आरडी से या डीएफसी से। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा आरईसी से ही रहेगा। क्या है सर ये आरईसी, क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वो थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो, आरईसी का मतलब होता है आपका रिक्वेस्ट फॉर कमेंट एंड दे आर डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब मेथड, बिहेवियर एंड रिसर्च ऑन इन्वॉल्व जो आपकी इनोवेशंस होती है अप्लीकेबल टू द वर्किंग ऑफ द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट चला रहे हैं तो इंटरनेट चलाते समय आप लोगों को जो है ना आरईसी का यानी कि रिक्वेस्ट फॉर कमेंट एंड दे आर डॉक्यूमेंट, कोई आप कमेंट कर रहे हैं चलाते समय में, आप लोगों को जैसे कोई बात होता है ना रिक्वेस्ट एक्सेस करनी है, उस टाइप का ये स्टैंडर्ड होता है आपका। इंटरनेट के ऊपर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्क्राइब मेथड, बिहेवियर, किस तरीके से उसको अप्लाई करना है, किस तरीके से इसको लिखना है, कोडेक वगैरह क्या है, उसके लिए ये आरईसी होता है। तो आपको आरईसी का फुल फॉर्म जरूर याद रखना है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, ठीक है ना, ये फुल फॉर्म जरूर याद रखना है, नेटवर्क की रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, ठीक है ना। गुड इवनिंग डियर, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है उसका सही आंसर क्या रहेगा, पहले तो पढ़ लेते हैं। इन द लेयर हायरार्की एज द डेटा पैकेट मूव फ्रॉम द अपर टू द लोअर लेयर्स, हेडर्स आर इन द लेयर हायरार्की। जो कंप्यूटर के अंदर लेयर की हायरार्की होती है, उनका डेटा पैकेट मूव फ्रॉम द अपर टू द लोअर लेयर, और वो क्या रहती है, अपर लेयर हेडर आर एडिड, ठीक है ना। अपर लेयर के जो आपके हेडर होते हैं ना वो एडिड होते हैं, यानी कि जोड़े जाते हैं आपके जितनी भी लेयर है। जैसे ये लेयर की बात जब भी की जाती है ना तो लेयर आते ही आप तुरंत चले जाते हो कहाँ पे, ओएसआई मॉडल में या टीसीपी आईपी लेयर के पास चले जाते हो। ईच लेयर एड इट्स ऑन हेडर, जितनी भी लेयर है उसका खुद का हेडर ऐड किया होता है टू द पैकेट फ्रॉम द प्रीवियस लेयर। फॉर एग्जाम्पल इन द इंटरनेट लेयर द आईपी हेडर इज एडेड ओवर द टीसीपी हेडर ऑन द डेटा पैकेट दैट केम फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर। आपका जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है, ठीक है ना, टीसीपी आईपी मॉडल, इस टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर आप लोगों को दिखाई देती है एक लेयर, जिस लेयर का नाम आप लोग पढ़ा करते हो एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के साथ साथ जो है ना आप लोग पढ़ा करते हो एक इंटरनेट लेयर का नाम से जाना करते हो, ठीक है ना। साथ के साथ आप लोग पढ़ा करते हो कौन सी, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर। और साथ के साथ आप लोग पढ़ा करते हो कौन सी, फिजिकल लेयर पढ़ा करते हो, ठीक है ना। ये मेन 4 लेयर आप लोग डिस्क्राइब करते हो, पढ़ते हो। तो बात होती क्या है, आप ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है ना, इसका काम क्या होता है, डेटा जो भी आपका होगा उस डेटा को पैकेट में कन्वर्ट करने का काम होगा। कोई भी आपका डेटा होगा उस डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और हर एक पैकेट के ऊपर एक एड्रेस होता है, वो यूनिक रहता है, अलग रहता है। जैसे मान लो कि मेरे पास में एक पैकेट है ये और एक पैकेट ये है, और ये दोनों वैसे कंबाइन करके रिसीवर तक पहुंचाने हैं मुझे, लेकिन इसका एक अलग हेडर है, इसका एक अलग हेडर है। तो यही बात है आपकी कि ईच लेयर ऐड इट्स ओन हेडर, जितने भी लेयर होते हैं वो अपना खुद का हेडर ऐड करते हैं टू द पैकेट फ्रॉम द प्रीवियस लेयर, पिछले लेयर के हिसाब से। मान लो ये असाइनमेंट में जैसे आप पेज नंबर लिखते थे ना यार, 1 नंबर पेज, 2 नंबर पेज, 3 नंबर पेज, ऐसे पेज नंबर होते थे, कुछ इस टाइप की ही जो है ना सिक्वेंस यहाँ पे फॉलो होती रहती है। इसको आप लोग देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। राधे राधे डियर। सर सर्दी नहीं लग रही क्या आपको? ना ना बेटा, सर्दी किस बात की लगनी थी, ठीक है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं तो कौन सा रहेगा, द स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। डेटा का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है ना उसको आप लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना, उसको आप लोग किस नाम से जाना करते हैं। तो जाहिर सी बात है डेटा का स्ट्रक्चर फॉर्मेट होगा ना डियर, वो क्या होगा, उसको आप लोग सिंटेक्स के नाम से जानेंगे। सिंटेक्स होता है, जैसे कई बार आप लोगों ने सुना है ना, भी मान लेते हैं कि मेरे पास में कोई डेटा है, फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज की बात कर लेते हो आप लोग, हैश इंक्लूड stdioh, ठीक है ना, .h ऐसे, कोनियो .h ऐसे लिखोगे, फिर आप लोग मेन फंक्शन जो है ना आपका जो है वो स्टार्ट करते हो, ठीक है। इस तरीके से आप कोई सिंटेक्स लिखते हो, इंट लिखा है, ठीक है ना, a एंड कॉमा b, व्हाटएवर आपने सी लैंग्वेज का ऐसा पूरा स्ट्रक्चर लिख दिया। तो ये क्या होता है, इसी को आप सिंटेक्स कहते हो। और इसमें कोई गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना, कोई भी तरीके की गड़बड़ आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। टीसीपी आईपी में 4 जो है ना ओएसआई मॉडल जो होती है ना उसके अंदर 7 लेयर होती है। टीसीपी आईपी में जनरली हम 4 लेयर पढ़ा करते हैं। एडिशनली कई बार डेटा लेयर्स को हम लोग ऐड करते हैं, वो वर्चुअली ऐड करते हैं, वैसे मेन 4 लेयर पढ़ा करते हैं हम लोग। जो ऊपर वाली हमारी प्रेजेंटेशन है, सेशन है और नेटवर्क है, इनको हम लोग मर्ज करके ट्रांसपोर्ट या इंटरनेट के साथ ही काम लिया करते हैं डियर।
ठीक है। ठीक है ना सर, विदाउट मेन फंक्शन के प्रोग्राम, ठीक है ना, मेन फंक्शन के प्रोग्राम हो जाए जो भी है, मतलब सिंटेक्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या है। मान लो सिंटेक्स में कई बार एरर आप लोग पढ़ा करते हो, तो जैसे मान लेते हैं कि आपने सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन के आगे सेमीकोलन लगा दिया, तो ये क्या है, ये एक सिंटेक्स एरर आ गया, क्योंकि सेमीकोलन का मतलब क्या होता है, टर्मिनेशन होता है, और जब आपने मेन के आगे टर्मिनेट लगा दिया तो प्रोग्राम आगे चलेगा ही नहीं। तो दैट्स वाई सवाल का सही आंसर जो है ना ए ठीक है आपका। द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ डेटा आर डिफाइंड यूजिंग सिंटेक्स। किसी भी डेटा का स्ट्रक्चर है या फॉर्मेट है उसको वाया सिंटेक्स डिफाइन करते हो। अच्छा, इसके अलावा डिफाइन क्या करते हो, पर्टिकुलर पैटर्न, पैटर्न क्या है उसका, लिखा कैसे जाता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व ट्रांसमिशन। एक कंप्यूटर और एक कीबोर्ड के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो इस कम्युनिकेशन को आप लोग किस नाम से जानने वाले हो, इस कम्युनिकेशन को किस नाम से इन्वॉल्व करोगे आप लोग। ऑटोमेटिक होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है, या सिंप्लेक्स होता है। नो डाउट शायद आप लोगों को आंसर आ गया होगा, इसका सही आंसर सिंप्लेक्स रहेगा। क्यों, देखो जितने भी आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं, याद रखिएगा इनपुट डिवाइस, वो सारे के सारे आपके सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है ना, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन ही उनमें होती है। आप लोगों के सबसे पहले मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर पहले ये बताइएगा कि ये सिंप्लेक्स जो है ना इसका मीनिंग क्या है। तो सिंप्लेक्स का मतलब होता है डियर आपका वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है ना, वन वे कम्युनिकेशन जो होगा ना आपका उसको सिंप्लेक्स कहोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रांसमीटर है, एक आपके पास रिसीवर है, एक ट्रांसमीटर रिसीवर है, ट्रांसमीटर ने रिसीवर को कुछ कहा है, ठीक है ना, लेकिन रिसीवर कभी भी वापस उसको रिप्लाई नहीं करेगा, इसी को आप सिंप्लेक्स कहते हैं। आप बहुत ही बेसिक एग्जांपल इसका ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल टीवी इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप, इसका एग्जांपल एक बेसिक में रेडियो ले सकते हैं आप, इसका एग्जांपल से जितने भी आपके इनपुट डिवाइसेस है ना वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड ने कुछ कह दिया तो क्या रिप्लाई कंप्यूटर कीबोर्ड को कुछ करेगा, कभी नहीं करेगा, यही सिंप्लेक्स होता है। वेयरएज अगर आप हाफ डुप्लेक्स की बात करते हो तो हाफ डुप्लेक्स जो होता है ना वो डियर आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन। बट इसमें एक कंफ्यूजन ये होता है, बट एट ए टाइम ओनली वन, ठीक है ना, बट एट अ टाइम ओनली वन, एट ए टाइम ओनली वन, ठीक है ना, पर एक बार में केवल एक ही कम्युनिकेशन होएगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने बात करी है यहाँ पे ट्रांसमीटर की, ये बात की है रिसीवर की, ट्रांसमीटर रिसीवर को कुछ कह सकेगा, रिसीवर भी ट्रांसमीटर को कुछ कह सकेगा, पर एक बार में केवल एक ही। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आप लोग वॉकी टॉकी पढ़ा करते हैं, जो आप लोगों ने बहुत बार सुना वगैरह होगा इसके बारे में, ठीक है। एंड थर्ड वन इज अ फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स जो होता है ना आपका, इसके अंदर क्या होता है, ये होता है आपका टू वे कम्युनिकेशन ही होता है, टू वे कम्युनिकेशन, बट बोथ एट ए टाइम, ठीक है ना, बोथ एट अ टाइम, ठीक है ना, दोनों एक ही समय पे कर सकते हो। ये ट्रांसमीटर हुआ, ये रिसीवर आपका हुआ, तो दोनों जो है ना एक साइड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मतलब दोनों एक साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और जैसे इसका एग्जांपल आप लोग जो है ना आमतौर पे आप लोग यूज करते हो, आपका स्मार्टफोन मोबाइल फोन पे जो कम्युनिकेशन कर रहे हो वो आपका फुल डुप्लेक्स का ही एक बेहतरीन एग्जाम्पल होता है, इसको आप लोगों को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये तीनों तो हो गए। ऑटोमेटिक का मतलब तो यहाँ पे इस ऑप्शन में कोई बनता ही नहीं, ऑटोमेटिक एक देसी एक सिंपल वर्ड है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो तीनों कम्युनिकेशन आप समझ गए हो। तो इन सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन डेटा फ्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है, विच इज दिस केस रेफर टू द डेटा फ्लोइंग फ्रॉम द कीबोर्ड टू द कंप्यूटर। अनदर एग्जाम्पल वुड बी ऑफ द माउस हो सकता है। मैंने कहा ना जितने भी आपके इनपुट डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे ही आपके इसी के ही एग्जाम्पल है। सिंप्लेक्स के एग्जाम्पल मैं बहुत सारे लिख सकता हूँ बल्कि आपके लिए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सिंप्लेक्स के जितने एग्जांपल जो आपके पेपर में आए, जैसे यहाँ तो कीबोर्ड दिया है, आपको एक कीबोर्ड तो एग्जांपल लिखना ही लिखना है। इसके अलावा आपके पास में और क्या एग्जांपल हो सकता है, और एग्जांपल आपके पास में माउस हो सकता है, और सिंप्लेक्स का एग्जांपल आपका जो हो सकता है वो हो सकता है ट्रैक बॉल हो सकता है, और आपका एग्जांपल सिंप्लेक्स का हो सकता है एक फिंगरप्रिंट सेंसर हो सकता है, ठीक है ना, फिंगरप्रिंट सेंसर हो सकता है। इसके अलावा एक एग्जांपल इसका बार कोड रीडर हो सकता है, और इसका एग्जांपल हो सकता है आपका मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, बैंक में चेक को रीड करते हैं इसी से, ठीक है। इसके अलावा और इसका जो
एग्जाम्पल हो सकता है आपका, वो हो सकता है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और हो सकता है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, और इसका एग्जाम्पल हो सकता है STYLUS स्टेनलेस पेन हो सकता है इसका एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका कौन सा लाइट पेन जो है ना वो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, और इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका माइक्रोफोन, ठीक है ना, माइक्रोफोन इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है आपका। इसके अलावा और इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका कौन सा, डिजिटल कैमरा हो सकता है, ठीक है ना, डिजिटल कैमरा इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा और इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका वेब कैम, ठीक है ना, वेब कैम इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है आपका कौन सा, स्कैनर जो है ना वो एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है आपका डिजिटाइजर एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है आपका जॉयस्टिक, ठीक है ना, जॉयस्टिक एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा इसका एक एग्जाम्पल आपका हो सकता है स्मार्ट कार्ड रीडर, ठीक है ना, स्मार्ट कार्ड रीडर, ठीक है ना, स्मार्ट कार्ड रीडर जो है ना वो एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके सिंप्लेक्स के हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से डियर, ठीक है ना, ठीक है। समझ गए आप लोग यहाँ पे बहुत ढंग से। जो आपने बेटा सवाल पूछा ना, उस सवाल बेतुका सवाल पूछा है आपने, डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड सॉफ्टवेयर, कोई सवाल बनाइए। इनपुट तो एक अलग चीज़ है, इनपुट आप देते हो, सॉफ्टवेयर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। इनपुट डिवाइस ये इनपुट है सारे के सारे, ये लिख रखे, ठीक है ना, इन दोनों का कोई तालमेल ही नहीं है, ठीक है ना, जमीन और आसमान का क्या ही तो आप डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है, वही चीज़ है आपका। इनपुट तो आप जब किसी को कुछ देते हो वो चीज़ है, जैसे मान लो इनपुट को आपने रो डेटा प्लस में इंस्ट्रक्शन की बात करी, सॉफ्टवेयर एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इन दोनों का कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस हमेशा उन चीज़ों को किया जाता है जिन दोनों में एक कॉमन सिमिलरिटी कहीं ना कहीं आती हो, ठीक है ना। एनीवे, फिर भी आपने पूछा, मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस भी कह सकते हो आप लोग, और या इनको आप सभी को सिंप्लेक्स के नाम से भी जाना कर सकते हो डियर, ठीक है। चलो, तो ये तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं जाता हूं, मूव करता हूं। द फर्स्ट नेटवर्क वॉज कॉल्ड, जो पहला नेटवर्क था ना उसको आप लोग किस नाम से जाना करते थे? द फर्स्ट नेटवर्क वॉज कॉल्ड। नो डाउट ये बहुत ईजी सवाल है आपके लिए। और पहला नेटवर्क आपका अरप्पा नेट था, ये याद रखिएगा, अरप्पा नेट, ठीक है ना। ये पहला नेटवर्क था आपका 1969 के अंदर जो है ना ये इंटरनेट को लेके आए थे। कौन लेके आए थे? इसको लेके आई थी यूएसए आर्मी लेके आई थी, ठीक है ना, अमेरिका की आर्मी इसको लेके आई थी। अरप्पा का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। अरप्पा का मतलब देखो ये लिखा हुआ है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। इट वॉज द फर्स्ट नेटवर्क टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच द TCP/IP प्रोटोकॉल इन द ईयर ऑफ 1969। पहला ऐसा नेटवर्क था जिसके ऊपर TCP/IP प्रोटोकॉल को जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया गया था। एक बात याद रखिएगा आप लोग, 1969 के अंदर तो यूएसए आर्मी ये लेके आई थी, और 1970 के अंदर एक और नेट आया था जिसका नाम है NSFNET, NSF नेट। इसका भी फुल फॉर्म तुमसे पूछे तो क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, ठीक है ना, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क जो है ना ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये याद रखना आप लोग। ये केवल था यूएसए के रजिस्टर्ड पर्सन के लिए था, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए था। मतलब यूं समझिएगा आप लोग कि अगर आप यूएसए के अंदर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, मतलब सिर्फ उन्हीं के लिए था, पब्लिकली यूज़ नहीं किया जा सकता था इस नेटवर्क को। तो एक्चुअली हुआ क्या था, 1970 के एंड तक आते आते इस ARPA अरप्पा नेट और प्लस में NSF नेट, अरप्पा नेट और NSF नेट, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। और इन दोनों को मर्ज करके फाइनली जो बना है आपका वही आज के टाइम में आप लोग यूज कर रहे हो, इन द सेंस यू कहिएगा इंटरनेट है। इंटरनेट जिसको ग्लोबली यूज किया जा रहा है। अगर दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क आपसे पूछे तो वो इंटरनेट ही है। और याद रखना इसी ईयर के अंदर जो है ना वो आपका TCP/IP आता है। TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका इंप्लीमेंट करते हैं। और ये TCP/IP को लाने वाले कौन थे ये भी याद रख लेना। इनका नाम है डियर आपका विनीत सरफ, ठीक है ना, विनीत सरफ प्लस में एक व्यक्ति और है जिनका नाम है रॉबर्ट एंकल, ठीक है ना, रॉबर्ट एंकल। ये दोनों आपके याद रखिएगा, TCP/IP और के साथ में विनीत सरफ, TCP/IP को विनीत सरफ और रॉबर्ट एंकल लेके आए थे 1970 के अंदर। तो ये कह सकते हो कि दुनिया का पहला नेटवर्क था जिसके ऊपर TCP/IP को यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट किया गया था।
नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है उसका सही आंसर क्या होगा? ब्लैंक्स इज अ फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल। इनमें से कौन सा ऐसा है फिजिकल पाथ है जिसके ऊपर मैसेज जो है ना वो ट्रेवल किया जाता है डियर, ठीक है ना। सर आई थिंक 1960, नहीं बेटा गलत है, 1969 इज द राइट आंसर। कोई गड़बड़ नहीं है, कंटेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है ना। 1969 के अंदर ही पहला नेटवर्क आया था, ठीक है ना, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। खैर बताइए इस सवाल का सही आंसर क्या रहेगा आपका? सर डेटा केबल डिफरेंस फास्ट एंड स्लो, कैसे बेटा? मैं समझा नहीं शुभम, दोबारा पूछो सवाल जो आपने पूछा। इस सवाल का सही आंसर क्या दिया है आपने? इस सवाल का सही आंसर मीडियम होगा। नो डाउट सबको अच्छे से पता है कि मैसेज ट्रेवल फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर वाया फिजिकल पाथ कॉल्ड द मीडियम। उसको मीडियम कहते हो आप लोग। अ सेट ऑफ अ मेथड रूल कॉल्ड द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का बहुत अच्छे से आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। हालांकि बहुत ईजी सवाल है लेकिन फिर भी बहुत सारे नियम, बहुत सारे रूल्स को एक साथ ग्रुप में कर दोगे तो उसको आप लोग क्या मानने की कोशिश करोगे? उसको आप प्रोटोकॉल कहोगे। मीडियम कैन बी गाइडेड और अनगाइडेड। मीडियम आपके दो टाइप के होते हैं, या तो वायरलेस होता है या वायर्ड होता है। वायर्ड होता है तो उसको आप लोग कहोगे गाइडेड, और जो वायरलेस होता है उसको आप लोग कहोगे अनगाइडेड कहोगे। जनरली जब आप मीडियम यूज कर रहे होते हो ना तो आप लोग केबल यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एक केबल यूज करते हो, कौन सी एक केबल आप लोग यूज करते हो? पैरेलल वायर केबल, ठीक है ना, पैरेलल वायर केबल। ये पैरेलल वायर केबल जो होती है ना आपकी, ये पुराने जमाने में यूज की जाती थी। जैसे इसके अंदर एक ऐसी तार है, साथ के साथ एक ऐसी तार है। ये टेलीफोन लाइंस की तरह आप लोगों ने देखा होगा, इनमें एक में सिग्नल पॉजिटिव एक में नेगेटिव ऐसे कुछ जा रहा होता था आपका। और ये पैरेलल वायर केबल जो होती है ना आपकी, इनको जरूर ये याद रखिएगा आप लोग, इनमें सिग्नल की टैपिंग बड़ी आसानी से होती थी, ठीक है ना। सिग्नल की जो टैपिंग है वो बड़ी आसानी से, टैपिंग का मतलब है सिग्नल को चुराया आसानी से जा सकता था। मतलब यूं समझो जैसे दुल्हे राजा मूवी तुमने देखी होगी, कुंडी लगाई और आसानी से कोई भी आपकी बात को जो है ना वो चोरी कर लेगा आसानी से, ठीक है ना। इसका पीडीएफ सेंड कर दिया डियर मैंने, ठीक है ना। आज वाली क्लास का है तो सुनील बी कूपन कोड जरूर यूज करना, ठीक है। तो एनीवे पैरेलल वायर केबल जो होती है क्या होती है? इस टाइप की होती है। तो इसमें आसानी से जो है ना लोग कोई भी सिग्नल को चोरी कर सकता है, सिग्नल की टैपिंग आसानी से हो सकती थी। तो इसका यूज कहाँ करते थे? इसका यूज किया जाता था आपका टेलीफोन वायर्स के अंदर, ठीक है ना। टेलीफोन वायर्स के अंदर इसका यूज किया जाता था। टेलीफोन वायर थी एक्चुअली। दूसरी जो केबल आई थी उस केबल का नाम है आपका क्या यहाँ पे? ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है ना, ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ये ट्विस्टेड पेयर केबल है आपकी, इसके अंदर ना दो ऐसी केबल है आपकी जो आप मतलब दो क्या बहुत सारी तारें हैं पर आपस में ऐसे ट्विस्ट की होती है आपकी। इनमें दिक्कत क्या है? इनमें सिग्नल की टैपिंग तो नहीं होगी, लेकिन जहां जहां पे ये ट्विस्ट होती है ना, जहां जहां पे ट्विस्ट होती है वहां पे आप लोगों को सिग्नल का लॉस होता दिखाई देता है। तो दैट्स वाई इसको जो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जो है ना वो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब बहुत लंबी दूरी तक अगर आपको सिग्नल को लेके जाना हो ना तो आप इन वाली केबल को जो है ना वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये भी याद कर लेना है डियर आप लोगों को, ठीक है ना। बेटा मैंने ये कहा है कि कोई भी कोर्स लेना हो तो इन फ्यूचर कोई भी कोर्स लेना हो, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करना हो, देन आप लोग ये सुनील बी कोड यूज कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको डिस्काउंट इस कोड के थ्रू ही दिलवा सकता हूँ, यही कहा है मैंने, ठीक है। एनीवे तो आप पढ़ते रहिए फिलहाल के लिए, वो आपकी स्वेच्छा है यहाँ पे कि चलो ये तो ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज कहाँ होता है? ये लैन केबल के अंदर यूज होता है आपका, ठीक है ना। तो ये भी याद करना। उसके बाद में आपके पास में आता है कौन सा? पैरेलल वायर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। और थर्ड आपके पास में जो आती है ना वो है कोएक्सियल केबल, ठीक है ना। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल का मतलब ये है आपका यहाँ पे कि एक आपकी ना प्लास्टिक शील्डेड केबल होगी, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ना एल्युमिनियम की जाली बनी होती है, ठीक है ना। ऐसे एल्युमिनियम की जाली लगी होती है इस टाइप से, नोटिस किया होगा आप लोगों ने, ऐसे ऐसे एल्युमिनियम की जाली। एक पेपर में पूछा गया था इन एल्युमिनियम की जाली को कहते क्या हो? इसको मैश कहा जाता है, ये याद रखना। इसके अंदर फिर एक प्लास्टिक डाला जाता है, फिर एक अंदर कॉपर की वायर डाली जाती है इसके अंदर। तो ये काम इसमें बहुत मुश्किल वाला समझिएगा। तो ये केबल वैसे सिग्नल की चोरी तो भूल जाओ,
दूसरी बात, इसके अंदर सिग्नल लॉस भी भूल जाओ, पर क्या है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट सब कुछ बढ़ जाएगा। तो इसी करके इस केबल को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट इस केबल को टीवी केबल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। टीवी के अंदर जो आपके डिश टीवी वगैरह है, आपने घर में जैसे अपनी छतरी लगा रखी होगी तो वहाँ केबल आ रही होगी, या शहर में भी केबल बिछी हुई होगी, जब भी टीवी वगैरह चलाते हैं तो सैटेलाइट सिग्नल के लिए जर्नली इस केबल का यूज़ करते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही सुपर फास्ट इसमें स्पीड आती हो, ठीक है, टीवी तक की बात सीमित है, इससे ज़्यादा इसमें कोई काम नहीं होता है। फिर हम लोग आज के ज़माने के लिए लेके आए हैं OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल लेके आए हैं। इसके फादर का नाम याद रखिएगा, नरेंद्र कंपानी है, ठीक है ना, नरेंद्र कंपानी। वो पंजाब के थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, हाल ही में इनका देहांत हुआ था। ये कांच की बनी होती है, जर्मेनियम ग्लास की, ये अंदर से होलो सिलेंड्रिकल होती है और सिग्नल इसमें ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, याद रखिएगा। और TIR प्रिंसिपल होता है इसका, TIR प्रिंसिपल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल होता है। लाइट का स्पीड इस दुनिया में सबसे तेज है, कितना तेज है सर? 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। इस दुनिया में लाइट सबसे तेज चलती है अभी तक के लिए, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट ट्रेवल कर रही है। तो इसीलिए पहले सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर सिग्नल को ट्रेवल करने के लिए भेजा जाता है, एंड पे फिर उसको दोबारा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आजकल हमारा घर में भी अगर ऑप्टिक ये लगाया हुआ है, ब्रॉडबैंड लगाया हुआ है, या कहीं पे भी देखो तो हर कोई फाइबर की ही बात करता है। जर्मेनियम कांच की बनी होती है, हमारा एक बाल होता है ना, इतनी पतली होती है, पर वो भी अंदर से होलो सिलेंड्रिकल। एक केबल को मैनेज करना मुश्किल है, इसलिए बहुत बंडल्स ऑफ केबल्स होती है एक साथ में, मतलब उसको कहते हैं बंडल ऑफ हिस, HISS हिस बोलते हैं। कई सारी केबल्स का गुच्छा होता है, उन्हीं में सिग्नल जो है ना ट्रेवल किया करते हैं। जैसे रिसेंट एक न्यूज़ आ रही थी कि जियो क्या करेगा, जियो जो है ना वो समुद्र के नीचे से केबल बिछाएगा पूरे यूरोप वगैरह को कनेक्ट करने के लिए। तो एयरटेल ने ऑलरेडी ये काम पहले कर भी रखा है कुछ देशों के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो ये सारे गाइडेड मीडिया है, इनको गाइडेड मीडिया कहते हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये याद रखना आप लोग, ये मीडियम है पर गाइडेड है। और जब भी आप वायरलेस की बात कर रहे हो, जैसे मैंने ये कहा ना वायरलेस है, तो ये काम करता है किसके ऊपर? रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करता है ये, ठीक है ना। ये काम करता है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी, जिसकी रेंज आप 3 किलोहर्ट्ज से लेके और 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में जो है ना नॉर्मली पढ़ा करते हो। तो जनरली ये इस पे काम करता है फिर आपका, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करवाते हैं। तो क्या रहेगा? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अथॉरिटी ओवर इंटरस्टेट एंड इंटरनेशनल कॉमर्स इन द कम्युनिकेशन फील्ड? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास में ये अथॉरिटी है ओवर इंटरस्टेट एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन? मतलब पूरे देश, राज्य राज्य में बात करवा सके और के साथ साथ जो है ना पूरी दुनिया में भी बात करा सके। मैं मान लेता हूं कि एक स्टेट में बैठा हूं हरियाणा में, मुझे हरियाणा में बात करने की अथॉरिटी भी वो एजेंसी देती है, के साथ मैं हरियाणा में बैठा कनाडा में भी बात करना चाहता हूं, ऑस्ट्रेलिया में बात करना चाहता हूं तो भी है। इन द कम्युनिकेशन फील्ड सिर्फ बात करने की बात कर रहे हैं। तो कौन सी है? ITU है, IEEE है, FCC है या ISOC है? तो इस सवाल का सही आंसर FCC है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। आपने बहुत कम सुना होगा इसको, लेकिन FCC इज द एब्रीविएशन। इसका मतलब क्या है? फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशंस होता है ये आपका, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है। And FCC is responsible for regulating in all interstate communication originating or terminating in America. It was founded in year of 1934. ये 1934 के अंदर बनी थी आपकी, स्पेशली ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है आपकी इंटरस्टेट और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए आपकी। कुछ बच्चों का जवाब या दिमाग में IEEE आ सकता था। IEEE आपका एक इंडिया के लिए है, ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन मेनली तो देखिए क्या है, आपका एक इंस्टीट्यूट है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए है। ये स्टैंडर्ड डिसाइड करता है इंडिया के लिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे फॉरेन के लिए, तो मेनली जहां से इंटरनेट का ऑरिजिनेट हुआ था ना, या इस टाइप का एक क्वेश्चन जो आए, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन ही है, PYQ है, तब बात कर रहे हैं हम लोग FCC यानी कि आपका फेडरल है, ये फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन की। FCC इज द रिस्पॉन्सिबल। हालांकि मेरे को थोड़ा सा ना इस सवाल को ठीक करके यूं कर देना चाहिए था, इन USA कर देता तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ठीक हो जाते इसमें और जल्दी आंसर कर पाते आसानी से। इंडिया क्योंकि कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे दिया ना दोनों मैंने साथ में। एनीवे आप अब फिलहाल के लिए तो समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस? इनमें से कौन सा एक नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है? ठीक है ना, नोट है। नेटवर्क डिवाइस कौन सा नहीं है इसके अंदर से? PC, स्मार्टफोन, सर्वर या स्विच? कोई बता सके इसमें से? इनमें से नेटवर्क एज डिवाइस कौन सा नहीं है आपका?
पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सर्वर और स्विच। नो डाउट शायद आप लोगों को आसानी से इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना, बहुत आसानी से। पूजा ने आंसर किया है सी, यहाँ पे सर्वर को दिया है। सोनाली ने आंसर किया है डी, ठीक है ना। सौरव का आंसर भी शायद इसमें क्या है, नहीं है सौरव का, तो पिछले सवाल का आंसर होगा ये। चलो बाकी लोग भी आंसर करिएगा साथ के साथ भाई। इसका सही आंसर स्विच होगा, याद रखना भाई। एक बात सिंपली समझ के देखिएगा आप लोग कि जो स्विच होता है और एक इसका भाई और होता है हब होता है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं एक्चुअली, ये आपके ना मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए काम करते हैं। ये यूं समझ लो बस कनेक्ट करवाते हैं। ये खुद ही आपके जो होते हैं ना वो नेटवर्क एज के अंदर आते हैं, पीसी वगैरह। तो नेटवर्क एज डिवाइस रेफर टू द होस्ट सिस्टम। यूं समझो नेटवर्क एज का मतलब है कि खुद ही वो किसी को नेट प्रोवाइड कर दे। जैसे आप अपने फोन में हॉटस्पॉट ऑन करते हो तो क्या अपने फोन से आप किसी और को कनेक्ट करवा लोगे? हाँ करवा सकते हैं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। विच कैन होस्ट एप्लीकेशन लाइक वेब ब्राउजर, जैसे होस्ट कर सकते हैं वेब ब्राउजर एप्लीकेशन हुआ। ए स्विच कांट ऑपरेट एज ए होस्ट, एक स्विच कभी होस्ट की तरह काम नहीं कर सकता बट एज ए सेंट्रल डिवाइस। अभी मैंने कहा ना स्विच और हब क्या करते हैं, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करवा सकते हैं। ये कैन बी यूज्ड फॉर मैनेज नेटवर्क कम्युनिकेशन। नेटवर्क मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करवाना, तो आप लोग नेटवर्क का यूज, स्विच का यूज कर लोगे, लेकिन होस्ट नहीं बनेगा। खुद वो ऐसा नहीं है कि मैं हॉटस्पॉट दे दूं या खुद के अंदर से कुछ है, उसको खुद को नेटवर्क देना पड़ेगा आपको, यूं समझ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, आप ये मुझसे पूछ सकते थे, एक वाजिब सवाल आपका बन सकता है कि सर आप मुझे ये बताओ कि जैसे स्विच हो गया और हब हो गया, देखो डिफरेंस ऐसी चीजों का होता है। आप पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले कोई कि डिफरेंस बताओ इसके भी, ये होता है डिफरेंस पूछना। अब इनके बीच में डिफरेंस हो सकता है क्योंकि दोनों की सिमिलरिटी क्या है, दोनों की सिमिलरिटी है कि मल्टीपल डिवाइस को आपस में कनेक्ट करता है। और फिर कोई फर्क तो होगा फिर तो, है ना। तो फर्क ये है आपका इन दोनों में, ये होता है आपका स्मार्ट डिवाइस होता है, इसको आप इंटेलिजेंट कहते हो, और ये होता है आपका क्या, डंप होता है, बेवकूफ वाला है ये। एक्चुअली ये क्या कर देता है, ये आपका जो है ना ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है। कैसे सर, दोनों में फर्क क्या है बताइए। देखो यूं समझो, एक तरीका है, एक व्हाट्सएप ग्रुप का एग्जांपल लेके चलता हूं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेता हूं मैं, और उसमें ना 250 लोगों को कनेक्ट कर दिया। मैंने क्या किया, मतलब सबको कनेक्ट कर दिया, अपने परिवार वालों को, अपनी दादी को कनेक्ट कर दिया, अपनी नानी को कनेक्ट कर दिया, अपने नाना को कनेक्ट कर दिया, मासी को कनेक्ट कर दिया, मतलब जो भी है खेत में काम करने वाले को कनेक्ट कर, सबको कनेक्ट कर दिया। मैंने सब लोगों को कनेक्ट कर दिया, जुड़वा लिया एक साथ में, 250 लोग इकट्ठे कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने उसमें ना अपने इसी कंप्यूटर को जो ये पढ़ा रहा हूं, ये यूट्यूब वीडियो का लिंक उसमें शेयर कर दिया ग्रुप में। एक बात बताओ, मेरी नानी के ये कंप्यूटर क्या काम का है? कोई काम का नहीं है सर। मेरी दादी के क्या कंप्यूटर क्या काम का है? कोई काम का नहीं है। खेत में हमारे कोई काम कर रहा है बेचारे, उसका ये क्या काम का है? मान ले वो पढ़ नहीं रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कंडीशन में कि आप कहीं सोच पढ़ लेगा, वो नहीं, उसका कोई मतलब वो काम कर ही नहीं, पढ़ रहा ही नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है, उसका क्या काम का, नहीं काम का। लेकिन मैंने जो भेजा है उस ग्रुप ने क्या किया, ब्रॉडकास्ट किया सबके पास में, चाहे जिसको चाहिए था जिसको चाहे नहीं चाहिए था। ये काम हब करता है, पूछता ही नहीं है किसको चाहिए कि नहीं चाहिए, बस थोपता है, पकड़ भाई साहब, यही है। जो यूं समझ लो पुराने जमाने में माँ बाप थोप देते थे कि बेटा तुझे इसी से शादी करनी है, देख ले। आजकल तो फिर भी चलो चॉइस पूछने लग गए, ठीक है ना, कुछ घरों में क्या पता ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा देख ले, यही है फलाना फलाना लड़का, इसी से ब्याह करना, जिंदगी में यही इसी के साथ बितानी है। अगले दिन फिर वो सेल्फी लगा रखते हैं, तुम मिले हो सनम हमें, तुम्हारे बिना तो कुछ था ही नहीं जिंदगी हमारी। खैर एनीवे, और ये भाई साहब चॉइस वाला है, किसको मैच चाहिए डेटा, उस पर बात करेगा ये, जिसको चाहिए केवल जैसे मान लो आपने ना एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें केवल स्टूडेंट्स हैं, या यूं समझ लो एक वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट आप बना लेते हैं ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना, जिसको ऐड करेंगे उसके पास में वो मैसेज आएगा पर्सनली आपका। तो कुछ इस टाइप से है आपका ये, तो इसको आप लोग कहोगे स्मार्ट, ये बेवकूफ़ प्रकार का हो ही गया आपका, ठीक है। चलो आप समझ गए होंगे अब तो, ठीक है। अच्छा, मुझे आप में से कोई ये बता सकता है, वेब ब्राउजर के एग्जांपल बता सकता है? आप में से कोई बता सकता है तो कमेंट करो, बताओ मुझे आप लोग। मैं आपको थोड़ा इतने तक ना 2-3 चीज़ें और समझा देता हूँ। क्या समझाने की कोशिश करूँ, ये देखो आप कि आपके पास में ना एक तो होता है डियर इंटरनेट, ठीक है ना, इंटरनेट। इस इंटरनेट के ना 2-3 भाई है। एक तो होता है जिसको कहा करते हो आप लोग सरफेस नेट कहते हो एक को, ठीक है ना। एक को आप लोग कहा करते हो डीप नेट कहते हो, ठीक है ना, डीप नेट। और एक आपका होता है, इसको आप लोग कहते हो डार्क वेब या डार्क नेट, ठीक है ना। ये डीप वेब भी होता है, इनके आगे नेट कह दो या वेब कह दो एक ही बात है, ठीक है ना, वेब कह दो एक ही बात है, ठीक है।
अच्छा सर, ये क्या है सर? इस पे आप और हम सारे ही काम करते हैं, ठीक है ना। इस पे हम और आप लगभग सारे ही काम करते हैं, यूँ कहिएगा। ये वो नेट है जिस पे आपने जैसे गूगल लिखा, ठीक है ना, www.google.com, आगे आपके आगे यूट्यूब लिखा, आगे आपके आगे कुछ भी चलाया, मतलब जो पब्लिकली सबके आगे ओपन है, वो सब चीज़ आपका क्या सरफेस वेब है। दुनिया की बहुत ज़्यादा आबादी, इस पे तो बहुत कम लोग हैं, 5-6% के आसपास ही लोग इसमें मिलेंगे, बल्कि कम है इससे भी। डीप वेब, इसमें लगभग बहुत आबादी है, 80 से भी ज़्यादा परसेंटेज, 90 के अराउंड परसेंटेज जो आ जाता है ना, वो इसके अंदर ही आता है आपका डीप वेब में। ये क्या है सर? ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। जैसे मान लो फेसबुक की बात करता हूं, अब फेसबुक आईडी है, फेसबुक एक ऐसा, मतलब यूं समझ लो कि एक वेबसाइट है आपकी जिसके ऊपर सोशल मीडिया है, समझ लो आप, पूरी दुनिया पड़ी है। लेकिन मेरी फेसबुक आईडी को मैंने लॉक कर रखा है। कैसे लॉक कर रखा है? मैंने अपना नाम, मेरा पासवर्ड आईडी कुछ होगा। आजकल तो कुछ लोगों को देखा होगा, प्रोफाइल पिक्चर लॉक्ड, मुंह देखो उनका, मतलब जेड ब्लैक, ठीक है ना, या जैसा भी देख लो तुम लोग, भाई साहब हैरानी होती है कि इन्होंने भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर को लॉक किया है। महाराज तुम्हें देख खुन रहा है, पर खैर ठीक है, उनको वहम भी तो होना चाहिए ना, ठीक है ना। वो तुमने देखा होगा ना, बहुत बार ऐसे तुम्हारे साथ हुआ होगा। ऐसे एक दो दोस्त है मेरे, ठीक है ना, मैं उनको कहता हूँ भाई साहब तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तुम क्यों प्रोफाइल पिक्चर लॉक कर रहे हो, ठीक है। तो खैर ये जो लॉक करे का काम होता है ना भाई साहब आपका, ये डीप वेब में आता है ऐसे, ठीक है। ऐसे लोगों को डीप वेब का नाम दोगे, बहुत सारी जगह है जहां पे उनको प्रोटेक्टेड रखते हैं। डार्क वेब, ये महाराज थोड़ा अलग ही लेवल चला जाता है, ठीक है ना, बहुत डीप लेवल चला जाता है, ठीक है ना। हैकिंग वाला लैब जो वेब है आपका, आप बैठे हो आपकी फेसबुक आईडी पर, आप किसी से चटिया रहे हो, बातें कर रहे हो, ऐसी ऐसी आप लोग जो है ना स्माइली भेज रहे हो, वो तो चलो बात नहीं, पर आप आंखों से दिल भेज रहे हो, और कई कई स्माइली में तो आप लोग ना मुंह से भी दिल मुंह करके भेज रहे हो, वो वाली चीजें भी कोई देख ले, आपकी पकड़ ले, वो आपकी डीप डार्क वेब में आती है। जर्नली जो है ना इसके अंदर आप लोगों का टोर नाम का एक ब्राउजर है, वो यूज किया जाता है, टोर ब्राउजर, जिसको अनियन ब्राउजर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, टोर ब्राउजर का अनदर नेम क्या होता है, इसको अनियन ब्राउजर का नाम भी कहते हैं। लाइनेक्स भी बिल्कुल यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, लाइनेक्स भी यूज करते हैं। टोर ब्राउजर खूब ढंग से इसके अंदर जो है ना लोग यूज किया करते हैं आपके, ठीक है। तो ये कुछ वेब के, इंटरनेट के प्रकार होते हैं, सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब, ठीक है। ब्राउज़र के नाम आपने बताए होंगे मुझे, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी एक ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है आपका, अच्छा टोर एक ब्राउज़र है, ब्रेव एक ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहाँ एक आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया, कब से बंद कर दिया? मई 2019 से बंद कर दिया। अब ऑफिशियली विंडो 10 के अंदर जो है ना आपका एक ब्राउज़र आने लग गया, इसका नाम क्या है? एज नाम का ब्राउज़र है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लेके आ गई आपकी, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा एज ब्राउजर आ गया इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पे। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लैंक्स अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स और डेटा कम्युनिकेशन। अभी सर ने बताया था सेट ऑफ रूल्स कभी भी आ जाए आपके पेपर में तो तुरंत आंसर लगा दीजिएगा। प्रोटोकॉल बहुत ही इजी सा सवाल था, कुछ मुश्किल इसके अंदर है नहीं आपका। इन कम्युनिकेशन ए प्रोटोकॉल रेफर टू सेट ऑफ रूल्स। सिंपल क्वेश्चन है आपका, जो सारे के सारे रूल रेगुलेशन पे काम करता है ये आपका, ठीक है ना। जैसे प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल आप ले सकते हो क्या? एक होता है टीसीपी आईपी होता है आपका, ठीक है ना। और मतलब खाली मैं टीसीपी की बात कर लेता हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। टीसीपी हो गया प्रोटोकॉल आपका, ठीक है ना। और एक प्रोटोकॉल आपका जो है ना यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, कौन सा है? एक प्रोटोकॉल यूडीपी ले लेते हैं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल आपका, ठीक है ना। ये भी दोनों सेम है, फिर दोनों में कोई फर्क है क्या? हाँ सर कुछ तो फर्क होगा ही, ऐसे थोड़ा ना सेम हो सकता है। अच्छा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म तो होता है सर आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है ना। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है ना इसका फुल फॉर्म है। टीसीपी प्रोटोकॉल होता है ना, इस प्रोटोकॉल को डियर आप लोग कहा करते हो क्या? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा करते हो, ठीक है ना, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। और इसको कहा करते हो माय डियर आप लोग क्या? इसको कहते हो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। यही क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। इनमें से कौन सा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, इनमें से कौन सा आपका जो है ना कनेक्शन ओरिएंटेड है? कहने का मतलब है कि यहां ट्रांसमीटर से लेके और रिसीवर के बीच में ऑफिशियली कनेक्शन स्टेबलाइज्ड रहता है। यहां जो है ना ट्रांसमीटर से लेके और रिसीवर के बीच में कोई कनेक्शन जो है ना स्टेबलाइज नहीं रहता है आपका। इनके बीच में एक प्रॉपर चैनल कनेक्शन बन जाता है, चाहे वो वायर्ड बने चाहे वायरलेस बने। वायरलेस भी कनेक्शन बन सकता है प्रॉपर एक चैनल के थ्रू। और यहां पे जो है ना आप लोगों का कहां चले गए हम? हाँ, यहां जो है ना आपका प्रॉपर जो है ना कनेक्शन नहीं बनेगा।
कैसे? इसमें ये वाला प्रोटोकॉल होता है ना, ये वाला होता है स्लो, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोटोकॉल होता है आपका फास्ट होता है, बट ये प्रोटोकॉल होता स्लो जरूर है, लेकिन ये एक्यूरेट जरूर होता है। मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ही जाएगा, कोई ऐसा दो राय नहीं है कि टुकड़ा टूट जाएगा। और यहां जो है ना आपका वो लेस एक्यूरेसी है, हो सकता है डेटा पैकेट लॉस हो जाए। तुम यूं समझने की कोशिश करो कि यहां ट्रांसमीटर से कुछ भेजा है, पैकेट में डेटा भेज रहे हो, मान लो एक पैकेट लॉस हो जाए, फिर भी वो रीट्रांसमिट होगा, मतलब कंफर्म है 100% डेटा जाएगा। यहां एक पैकेट बीच में लॉस हो गया तो कोई चांस नहीं है वो जाएगा क्या? एग्जाम्पल दो सर इसका। इसमें आप जितने भी ये मैसेज ग्रुप है ना, आपके चटियाने वाले ग्रुप है, चैटिंग करते हो आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने किसी को व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिखा है, मैं सिर्फ और सिर्फ चैट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना। इंस्टा पे आपने कुछ किसी को मैसेज दिया है, किसी ने आपको फेसबुक पे मैसेज दिया है, जितने भी चैट ग्रुप है आपके और बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सारे के सारे टीसीपी के अंदर आते हैं आपके। और जितने भी आपकी कॉलिंग है, जैसे VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वही व्हाट्सएप पे आप लोग कॉल कर रहे हो, वॉइस कॉल की बात अगर कर रहे हो आप लोग, तो वो यूडीपी के अंदर आएगी। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आवाज बीच में टूट गई या कट गई आवाज, तो क्या ऐसा होता है क्या कि दोबारा वही आवाज दोबारा वापस आ जाएगी? नहीं, आप कहते हो महाराज दोबारा बोल ले, सुनाई नहीं दिया मुझे, क्या कहा था, आवाज कट गई थी, होता है ना आपका। तो ये होता है यूडीपी में, ये होता है यहाँ पे आपका, ठीक है, सही है। तो आप समझ गए होंगे। एफटीपी, हाँ एफटीपी भी बिल्कुल एक प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें डाउनलोड अपलोड सब कुछ आता है। ये दोनों का एक कंपैरिजन सा था, तो करके मैंने इनका एग्जांपल लेके तुम्हें समझा दिया। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 मोर डिवाइस शेयर अ लिंक इन अ कनेक्शन। 3 और या उससे भी ज्यादा डिवाइस जो है ना एक लिंक को शेयर करते हैं, पर वो कौन सा कनेक्शन होगा आपका? जाहिर सी बात है, बहुत सारे आ गए तो मल्टी हो गया, है ना। बहुत सारे अगर आ गए तो क्या हो गया, वो मल्टी पॉइंट ही कहोगे ना उसको, और तो क्या कहोगे आप लोग, ठीक है। तो मल्टीपल या मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन स्टेबलाइज्ड वेयर 3 और मैनी डिवाइस नोड्स। ये याद रखना, ये नोड वर्ड है। नोड का मतलब क्या है? देखो आपके पेपर में कभी भी ये वर्ड आए, क्या है कि वर्ड आए नोड आए, नोड के अलावा आपके आगे कभी देखने को मिले आपको वर्क स्टेशन जो है ना ये देखने को मिले, या आप लोगों को क्लाइंट जो है ना ये देखने को मिले। होपफुली शायद मैं कल ही की क्लास में चीजें शेयर कर रहा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है ना। तो नोड है, वर्क स्टेशन है, क्लाइंट है, ये सब चीजें कंप्यूटरी होती है। इन सबको क्या कहते हो? इन सबको आप माइक्रो कंप्यूटर कहते हो, याद रखिएगा, ठीक है ना। इन सबको आप क्या कहते हो? माइक्रो कंप्यूटर जो है ना वो कहते हो, ठीक है ना। ये सारे माइक्रो कंप्यूटर हैं आपके। तो कनेक्टेड टू ईच अदर, ईथरनेट एंड एटीएम आर द सम एग्जांपल ऑफ द मल्टी पॉइंट कनेक्शन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? चलो एटीएम का फुल फॉर्म बताओ आप में से देखते हैं कौन बताएगा। एटीएम का फुल फॉर्म बताओ क्या है, डू फास्ट। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन लिख के बताएगा? शाबाश, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है यहाँ पे मैं सोच रहा था कि कोई ऑटोमेटिक बताएगा। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड बिल्कुल ठीक है, मैं मान गया तुम्हारी बात, वो भी होता है एटीएम, लेकिन ये वो दूसरे वाला एटीएम, ठीक है। ऑटोमेटिक नहीं है महाराज, बस मैं ये सोच रहा था कि कोई ना बताए और लास्ट में आते आते किसी ने बता ही दिया। ऑटोमेटिक नहीं होता बच्चा, ठीक है ना। ऑटोमेटिक ऐसा थोड़ा ना होता है एटीएम के आगे गए तो मैं आते कहेगा प्रणाम महाराज आप आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, लो पकड़ो पैसे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑटोमेटिक तो अपने आप ही होगा ना देना, ऑटोमेटेड है, आप चलाओगे तो ही चलेगा ना वो आपका। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, इथरनेट वगैरह है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन collection of various computers seems a single coherent system to its client, then it is called as when a collection of various computer, बहुत सारे कंप्यूटर का जो कलेक्शंस होते हैं आपके वो seem to a single coherent system से कनेक्टेड अगर होते हैं तो इनको आप सभी को डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कहते हो। एक सर्वर से आप सारे कनेक्टेड हो, बहुत सारे, जैसे आप मान लो जियो से कनेक्टेड हो, आपके पास में जियो का सिम है,
तो सारे के सारे आप उसी से कनेक्टेड हो, तो वही आपका हो गया एक प्रकार से। या वर्ल्ड वाइड वेब, www कह दो आप लोग, भाई सारे आप www से कनेक्टेड हो, वो डाल के आप कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हो, दुनिया भर में कोई भी आप डेटा ओपन कर सकते हो। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। भाई नेटवर्क तो यही हुआ ना कि आप भी मुझसे कनेक्टेड हो, आप पता नहीं आप कहाँ से देख रहे हो, बताना मुझे आप लोग। मैं फिलहाल ये वीडियो हरियाणा से आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आप कौन से स्टेट से हो बताना एक बार मुझे कमेंट करके, अपने आप ही अंदाजा लग जाएगा। हो सकता है आप में से कोई वेस्ट बंगाल से हो, कोई आप में से ओडिशा का हो, कोई आप में से झारखंड का हो, तेलंगाना का हो, उधर जम्मू एंड कश्मीर का भी हो सकता है, अलग अलग स्टेट के आप लोग हो सकते हो, ठीक है ना। तो विच यूज अ सिंगल टेक्नोलॉजी फॉर ए कनेक्शन, एक सिंगल टेक्नोलॉजी है जिसको इंटरनेट कहते हो आप। अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज ऑल्सो दैट द सेम कंप्यूटर नेटवर्क, बट द मेन डिफरेंस इज दैट द होल द कलेक्शन ऑफ द कंप्यूटर अपीयर्स टू द यूजर ऑफ ए सिंगल कोहेरेंट सिस्टम। जैसे एग्जांपल इसका वर्ल्ड वाइड वेब है ही आपका, ठीक है ना। हाँ, तो हो गया ना, सिंपल सी बात है आपका। कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई बिहार पटना से है, महाराष्ट्र से, कानपुर से, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र में तो गर्मी पड़ रही होगी, वेस्ट बंगाल में भी गर्मी होगी, उत्तर प्रदेश बिहार वालों को तो पता है ठंड का नज़ारा क्या है, ठंड तो यहाँ भी है थोड़ी थोड़ी दिन में। राजस्थान आए है, ठीक है, चलिए तो समझ गए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खैर आंसर पहले ही मार्क है इस पे लगा हुआ कि टू डिवाइसेस आर इन अ नेटवर्क, अगर दो डिवाइस नेटवर्क में है तो क्या होगा। अ प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद द प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क में और डेटा नेटवर्क में, डिजिटल कम्युनिकेशन में, नेटवर्क में अगर नोड आपस में कनेक्टेड होती है, एक्चुअली पता क्या कहना चाह रहा है ये आपका, ये कहना चाह रहा है, मान लो मेरे पास में इस तरीके का एक तार बिछा दिया मैंने, यहाँ से एक कंप्यूटर जोड़ दिया, यहाँ से एक कंप्यूटर जोड़ दिया, यहाँ से एक कंप्यूटर जोड़ दिया, यहाँ से एक कंप्यूटर जोड़ दिया। ये क्या किया सर आपने, इसका नाम होता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के नाम से जानते हो इसको आप लोग। टोटल 6 टाइप की टोपोलॉजी होती है, इसको बस टोपोलॉजी कहते हो आप लोग, ठीक है। तो जब एक बार में एक नंबर कंप्यूटर है, ये मान लो ये 2 नंबर कंप्यूटर है, जब आप एक नंबर कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हो, बातचीत कर रहे होते हो, तब उस टाइम पे 2, 3, 4, 5 ये बाकी जितने भी कंप्यूटर है ना आपके, ये सारे के सारे वेटिंग होता है इनके पास में, एक बार में एक ही कंप्यूटर के पास में सिग्नल जा रहा होता है इस टाइप के मेथड के अंदर। ये सबसे सिंपल मेथड होता है आपका, ठीक है ना। Which of the following computer network is built on the top of another network? किसी नेटवर्क के टॉप में अगर कोई आपका बिल्ड कर रखा है नेटवर्क कनेक्शन, तो उसको आप ओवरले नेटवर्क के नाम से जाना करते हो। ये ओवरले नेटवर्क होता है। ओवरले नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज अ बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ ए अदर नेटवर्क। एक नेटवर्क के ऊपर कोई कनेक्शन सेटअप कर रखा है। सब एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं आपके, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसको आप लोग VPN के नाम से जानते हो, बहुत ढंग से जानते होंगे। किसी ने कंप्यूटर में लॉक लगा रखा है, फिर भी आप उसको चला रहे हो, मतलब नेटवर्क पे लॉक लगा रखा है पर आप नेटवर्क के ऊपर जाके बैठ गए हो। कहता लो आओ महाराज, कितना लॉक लगाओगे। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में नोटिस किया होगा आप लोगों ने, यूट्यूब बैन होता है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी के अंदर यूट्यूब, हमारी वाली में बैन था, मतलब तुम्हारे का पता नहीं मुझे, ठीक है ना। यूट्यूब नहीं चल सकता था, फेसबुक नहीं चल सकता था, लेकिन वो उनको लगता था कि नहीं चल सकता था। हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ चलता था, ठीक है ना। हमारे पास क्योंकि था टॉर ब्राउज़र, हमारे पास क्योंकि था VPN, तो हम तो उनके मतलब ऊपर। ये काम तो तुम भी करते ही होंगे। यूनिवर्सिटी में पहली बार ही जाके आपने यही देखा होगा डियर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यही चीज़ें देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है ना। एग्ज़ाम, हाँ आपका ऑप्शन होगा वो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करने का, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, बाइलिंगुअल तो मिल जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है ना। मेरे हिसाब से यहाँ पे सारे CS वाले हैं, तो हिंदी का इतना तो कोई मतलब ही नहीं है। कंप्यूटर हिंदी में तो वैसे भी कोई समझ में आने वाली बात लगती नहीं है, ठीक है ना। खैर, तो VPN हो गया। एक होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, P2P नेटवर्क्स होते हैं। ये भी एक एंड से दूसरे एंड पे, ये भी नेटवर्क्स के जनरली गवर्नमेंट सर्वर्स जो होते हैं या एथिकल हैकर्स होते हैं, तो वही इसको जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं। बाकी मैं एक्सप्लेन हिंदी में ही कर रहा हूँ, चिंता ना करो आप लोग, ठीक है। खैर, इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड आर, एक कंप्यूटर नेटवर्क में नोड जो होती है वो क्या होती है, नोड को क्या कहते हो आप लोग। तो नोड का मतलब है द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट द डेटा। मतलब मान लो कि मेरे पास में मेरा फोन है, वो नोड बन सकता है। मैं वहां से किसी को हॉटस्पॉट दे रहा हूं, जैसे आपने कहा कि मेरे फोन में सर नेटवर्क नहीं है, आप हॉटस्पॉट देना, तो मैंने अपने फोन से नेटवर्क आपको दिया, तो मतलब क्या हुआ कि नोड बन गया आप, मैं नोड बन गया मेरा फोन। द कंप्यूटर दैट राउट द डेटा,
पाथ दिखाना, किस तरीके से डेटा जा रहा है आपका राउट, ठीक है ना। द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट द डेटा, डेटा को रोक भी सकता है, टर्मिनेट भी कर सकता है आपका, तो सारे ही ऑप्शन जो है ना यहाँ पे ठीक रहेंगे। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि राउटर ओएसआई मॉडल के कौन सी लेयर के अंदर होता है, कौन सी लेयर के अंदर होता है राउटर? राउटर जो है ना ओएसआई मॉडल के कौन सी लेयर में होते हैं? राउटर ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर में होता है? एनीवन? शाबाश, नहीं पूछा, गलत हो आप। फोर्थ लेयर कौन सी बेटा? फोर्थ तो ट्रांसपोर्ट लेयर हुई, फर्स्ट लेयर फिजिकल हुई, डेटा लिंक लेयर दूसरी हुई, नेटवर्क जिन्होंने बताया है 3 नंबर लेयर है ना वो सही रहेगा, ठीक है ना। तीसरी नंबर लेयर होती है ना थर्ड लेयर, इसके अंदर आपका जो है ना वो होता है डियर क्या? राउटर आपका पाया जाता है। चलो फिर मैं सवाल ये लेयर वाला पूछने लग गया, तुमसे एक और पूछता हूँ, मैक एड्रेस कहाँ होता है बताओ? मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो आपका होता है 48 बिट का एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, ये कौन सी लेयर में होता है? मैक एड्रेस कौन सी लेयर में है बताओ? फिजिकल बताया किसी ने, जो कि गलत है, फिजिकल गलत है, प्रेजेंटेशन गलत है। डेटा लिंक जिसने एक नहीं बताया है, ठीक है ना, उसका ही ठीक है। डेटा लिंक लेयर में होता है, शाबाश, ठीक है ना। डेटा लिंक लेयर के अंदर होता है आपका मैक एड्रेस, ठीक है ना। इस नेटवर्क लेयर का दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम ऑफ नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर का अनदर नेम क्या है? नेटवर्क लेयर को और किस नाम से भी जानते हैं? नेटवर्क को फिजिकल जानते हैं? नहीं, नेटवर्क लेयर का अनदर नेम नहीं बेटा, इंटरनेट भी नहीं है। नेटवर्क लेयर का और किसी ने कुछ लिखा है, एंड टू एंड नेटवर्क नहीं, नेटवर्क लेयर का अनदर नेम होता है आपका सबनेट ऑपरेटर, सबनेट ऑपरेटर लेयर, ठीक है ना। सबनेट ऑपरेटर लेयर होता है नेटवर्क लेयर का दूसरा नाम, इस बात को भूलना मत, याद कर लेना, अच्छे से याद करना डियर, ठीक है ना। चलो एक सवाल और पूछ रहा हूं, लास्ट 2 पूछूंगा, एक नहीं। हब कौन से लेयर में होता है ये बताओ? हब, हब, हाँ ये डीआरडीओ के लिए भी यूजफुल होगी क्लास सेम। शाबाश, हब फिजिकल में है। तो बताओ मुझे स्विच कौन सी लेयर में है? दोनों का काम सेम था। स्विच कौन सी लेयर में है? नहीं, स्विच फिजिकल में नहीं है, स्विच डेटा लिंक में है, शाबाश, ठीक है ना। बस यही एक कंफ्यूजन होता है, दोनों काम सेम है, लेकिन ये इंटेलिजेंट वाला यहां पे है और बेवकूफ तो पड़ा ही है उधर, ठीक है ना। और एक और बता दो, ये टीसीपी आईपी और यूडीपी, ये प्रोटोकॉल कौन सी लेयर के हैं? टीसीपी आईपी और यूडीपी, ये दोनों प्रोटोकॉल कौन सी लेयर के हैं? फिजिकल गलत है, सब कुछ फिजिकल में कैसे हो सकता है? ट्रांसपोर्ट लेयर सही है, जिसने भी ट्रांसपोर्ट कहा है उसका सही आंसर है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल है। एक और बताना, जो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये कौन सी लेयर का है? HTTP ट्रांसपोर्ट नहीं है, अब अटक गए तुम, गलत है बेटा, ट्रांसपोर्ट नहीं है, अब अटक गए, ट्रांसपोर्ट नहीं है। एप्लीकेशन वाले सही है, ठीक है ना, ये एप्लीकेशन लेयर का होता है आपका, ठीक है ना। एक होता है SMTP, SMTP, और एक होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये दोनों कहां के हैं? SMTP और FTP, शाबाश, ये दोनों भी एप्लीकेशन लेयर के ही प्रोटोकॉल है। मैंने बताता, इससे अच्छा मैंने पूछ पूछ के बता दिया, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा लंबे टाइम तक याद रहेंगे ये वाले, ठीक है ना, कुछ दिन तक तो एटलीस्ट याद रह ही पाए, है ना। चलो एक और पूछ लेता हूं, याद रह जाए तो। कौन सी लेयर को आप लोग जो है ना एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के लिए जानते हो? डेटा के अंदर गलती आ जाए तो गलती को ढूंढना और गलती को ठीक करना,
एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के लिए जानते हो? कौन सी लेयर को एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन के लिए जानते हो? सेशन नहीं है, इट्स डेटा लिंक लेयर। शाबाश, डेटा लिंक लेयर को एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन के लिए जानते हो। डेटा के फ्रेम्स कहां बनते हैं बताएगा कोई? डेटा के फ्रेम डेटा फ्रेम कहां बनते हैं? उसका पिछले का आंसर डेटा लिंक था, ठीक है ना। एरर करेक्शन और डिटेक्शन को, गलती को पता लगाना, गलती को ढूंढना, डेटा लिंक है। डेटा फ्रेम कहां बनते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम एरर डिटेक्शन और करेक्शन का नहीं होता बेटा। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है डेटा को सेगमेंटेशन में कन्वर्ट करना, डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, सेगमेंट बना देना, देन प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको सेंड करना। एरर को डिटेक्ट करना, एरर को करेक्ट करना, ये डेटा लिंक लेयर काम करती है आपकी। डेटा के फ्रेम भी वहीं बनते हैं आपके डेटा लिंक लेयर के अंदर, ठीक है ना। उन्हीं फ्रेम्स के अकॉर्डिंग चेक करती है ये, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हें थोड़ा नॉलेज मिला यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, अ कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल मशीन ऑन द नेटवर्क। एक कम्युनिकेशन चैनल है और जिसको शेयर किया जाता है बाय ऑल द मशीन ऑन अ नेटवर्क, सारे के सारे नेटवर्क के ऊपर आप शेयर करते हो, उसको क्या कहते हो आप लोग? तो जाहिर सी बात है, मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया था अभी, ब्रॉडकास्टिंग का एग्जाम्पल दिया था ना। एक साथ सबको, मल्टीपल लोगों को आप जब सेंड करते हो तो ये क्या चीज़ होता है? इसको आप ब्रॉडकास्ट कहते हो। इन ए ब्रॉडकास्ट नेटवर्क इंफॉर्मेशन इज सेंड टू ऑल स्टेशन, सारी स्टेशन पे भेज दी जाती है इन ए नेटवर्क। वेयर इज द इन अ मल्टीकास्ट नेटवर्क द डेटा और द इंफॉर्मेशन सेंड टू ए ग्रुप। मल्टीकास्ट का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप में भेजना। ब्रॉडकास्ट करना मतलब आप जैसे टीवी पे प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता है, सबके आगे पब्लिकली एकदम फैल गया आपका ये, ठीक है ना। जैसे ये क्लास चल रही है फिलहाल यूट्यूब पे चल रही है, यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट हो रही है, इसको चाहे पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो जाए, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ब्रॉडकास्ट हो रही है फिलहाल के लिए क्लास, ठीक है। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्लूटूथ किसका एक एग्जाम्पल होता है? बहुत ही इजी सा सवाल है, होपफुली आप लोग तो इसको जल्दी से जज कर जाओगे कि हाँ ब्लूटूथ इसका एग्जाम्पल होता है। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, शाबाश। ब्लूटूथ होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क का एक एग्जाम्पल होता है। ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी है यूज टू क्रिएट अ वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क फॉर द डेटा ट्रांसफर ग्रुप अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर या कह दीजिएगा 30 फीट तक जो है ना इसका डिस्टेंस होता है। इसको अगर आप लोग रिपीटर लगाते हैं, ठीक है ना, रिपीटर लगाते हैं तो रिपीटर के थ्रू इसको 100 मीटर तक जो है ना एक्सटेंड कर सकते हैं। इट ऑपरेट, ये ऑपरेट करता है 2.5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। हालांकि ये बेसिक है, आजकल के ज़माने में 3.4.04 गीगाहर्ट्ज तक वाले ब्लूटूथ भी आ चुके हैं। ये मिनिमम है बैंड ट्रांसमिशन, ये इस बैंड ट्रांसमिशन में आपको पेपर वाइज तो ये याद रखना है। प्रैक्टिकल आजकल 3.0 4.0 ऐसे कई सारे आ गए ना आपके, ये तो वो अलग चीज़ है आपकी। आप में से मैं एक सवाल पूछूं, एक होता है आपका ब्रिज और एक होता है गेटवे, इन दोनों में फर्क क्या है? क्या होते हैं ये दोनों में, क्या डिफरेंस है? एक ब्रिज होता है, एक गेटवे होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्रिज और गेटवे में क्या डिफरेंस है? रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव इन ब्लूटूथ, शाबाश, वेरी गुड डियर, बहुत खूब। हाँ, ऐसी बातें डिटेल में जो लिखता है बड़ा प्यारा बच्चा लगता है मुझे। ब्लूटूथ के अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव बैंड यूज किए जाते हैं। हाँ, तो मैंने आपसे एक सवाल किया, उसका सही आंसर करोगे आप कि ब्रिज और गेटवे में डिफरेंस क्या है? जनरली डेटा लिंक लेयर के अंदर आपको ये कनेक्ट होते दिखाई देते हैं, पर होते क्या हैं ये? ब्रिज दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है, गेटवे भी दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ठीक है, राजेश जी ने लिखा है ब्रिज कनेक्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क, राइट। बस एक कोई और गेटवे का भी बता देगा फिर अच्छा लग जाएगा। ब्रिज और गेटवे में इतना फर्क है, दोनों देखो दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ते तो हैं ये आपके, ठीक है ना, बट जो ब्रिज होता है ना ये हमेशा सेम नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, ठीक है ना, सेम नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। बट गेटवे जो है ना दो डिफरेंट नेटवर्क जो होते हैं ना उनको भी उनको आपस में कनेक्ट करता है।
दोनों में फर्क इतना ही है आपका, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम प्रोटोकॉल अगर आएगा ना आपका, सेम लैन प्रोटोकॉल कह दो या वटेवर, उसको ब्रिज कहोगे, डिफरेंट लैन प्रोटोकॉल वगैरह है ना, उसको आप लोग क्या कहोगे, गेटवे के नाम से जानने वाले हो, वो आपका गेटवे होता है, ठीक है। चलिए, ब्लैंक्स इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड पैकेट बिटवीन ए नेटवर्क बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है दैट फॉरवर्ड करता है पैकेट को बिटवीन नेटवर्क बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस होता है ऐसा करने वाला, तो ये राउटर होता है, जो जनरली आपको दिखने को, अच्छा बताओ पहले मुझे, राउटर कौन सी लेयर में होता है, आप ही बताओ, राउटर कौन सी लेयर में होता है? आंसर तो आपने दे दिया, चलो राउटर कौन सी लेयर में होता है? ओएसआई के 7 लेयर में से राउटर कौन सी लेयर में है? शाबाश, वेरी गुड, ठीक है ना, नेटवर्क लेयर के अंदर देखने को मिलता है ये, ठीक है ना। नेटवर्क, या जिसका सर ने नाम अभी बताया था आप लोगों को, क्या, सब नेट ऑपरेटर लेयर, ठीक है ना, सब नेट ऑपरेटर लेयर के नाम से भी जाना करती है लेयर। इस लेयर के अंदर राउटर मतलब पाथ दिखाना, रास्ता दिखाना, यही तो पूछा इसने, दैट फॉरवर्ड पैकेट। अब देखो इससे ऊपर की लेयर कौन सी है, इससे ऊपर की लेयर आप लोग देखते हो कौन सी है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है ना। जब एक सेंडर जब भेजता है तो पहली लेयर एप्लीकेशन बन जाती है, रिसीवर किससे, पहली लेयर फिजिकल होती है, ये तो बात आपको पता ही है खैर। और इसके नीचे आ रही है नेटवर्क लेयर आपकी। इसने क्या किया है, इसने डेटा के क्या कर दिए हैं, पैकेट बना लिए हैं, डेटा के पैकेट बना लिए। उन डेटा पैकेट को एड्रेसिंग करने का काम जो है ना, इन डेटा पैकेट को एड्रेसिंग करने का काम है, उनको राउट करने का काम जो है ना। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अ लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय अ सिस्टम, वन प्रोटोकॉल पीयर लेयर इज कॉल्ड। उसको आप लोग किस नाम से जानने वाले हो, ठीक है, ये क्या होगा आपका बताइएगा। अ लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का लिस्ट है, यूज्ड बाय अ सिस्टम, जो सिस्टम यूज किया करता है, वन प्रोटोकॉल पर लेयर, एक प्रोटोकॉल एक लेयर में, इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हो आप लोग, इसको प्रोटोकॉल स्टैक के नाम से जाना करते हो डियर, ठीक है ना। इसको क्या कहते हो आप लोग, प्रोटोकॉल स्टैक के नाम से जानते हो, थैंक यू डियर, ठीक है। तो प्रोटोकॉल स्टैक का मतलब यही होता है, टू ए ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल दैट आर रनिंग concurrently that are employed for imitations for the network protocol suite. Each layer in the network model has to use one specific protocol from the protocol stack. मतलब आप ना साधारण समझ लो, इस पूरे सवाल का मतलब यूं हो गया कि आपकी ओएसआई मॉडल के अंदर 7 लेयर थी, लेकिन मैं अभी आपसे इतने सारे सवाल पूछे कि बताओ एसएमटीपी कहाँ काम कर रहा है, आपने कहा सर एप्लीकेशन में। आपको मैंने कहा यूडीपी कहाँ काम कर रहा है, कहा सर ट्रांसपोर्ट में। आपको मैंने कहा कि कोई आपका डिवाइस जैसे मान लेते राउटर है, कहाँ कर रहा है, नेटवर्क में। हर एक अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, तो वही होता है प्रोटोकॉल स्टैक। प्रोटोकॉल तो होता है सेट ऑफ रूल्स, लेकिन अलग अलग लेयर में अलग अलग तरीके से वो काम कर रहे होते हैं, वही प्रोटोकॉल स्टैक है आपके। नेटवर्क कंजक्शन सक, ये क्या होता है, ये तो बहुत इजी से सवाल होगा आपका, बहुत ही इजी सा होगा, इजीली आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। नेटवर्क कंजक्शन आएगा, इसका मीनिंग क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा आपका, भीड़ भाड़ हो जाएगी, ठीक है ना। इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, ट्रैफिक ओवरलोडिंग हो, जैसे कहीं मान लो मेला वेला लगा हुआ है आपका, वहाँ पे फ़ोन मिला रहे हो, बात ही नहीं होती, बात हो रही तो कोई और की आवाज़ आ जाए। नेटवर्क कंजक्शन occurs when the traffic in the network is more than the network could handle। एक नेटवर्क से जैसे मान लो भीड़ लग गए, जैसे रोड पे जाम लग गए हो, ऐसा कुछ हो जाएगा। टू अवॉइड नेटवर्क कंजक्शन द नेटवर्क मैनेजमेंट यूजर वेरियस ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंजक्शन कंट्रोल टेक्निक। तो फिर हम उनको करने के लिए ओपन लूप क्लोज लूप टेक्निक यूज किया करते हैं। जैसे मान लो एक सिंगल रोड होता था पहले, तो भीड़ होती थी, अब हमने ऐसे डबल रोड कर दिया, आने का अलग जाने का अलग, ऐसे अलग कर दिया हमने, तो जाहिर सी बात है रोड पे भीड़ कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो